स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी चीज में जिसकी हम सबको कभी ना कभी जरूरत महसूस होती ही है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। हाँ, बिल्कुल। वो अंदरूनी आग जो हमें आगे बढ़ाती है। हमारे पास प्रेरणा का विज्ञान, सफलता की कुंजी नाम की सामग्री से कुछ दिलचस्प बातें हैं। अच्छा। जो बताती हैं कि आखिर ये मोटिवेशन आता कहाँ से है और काम कैसे करता है। ये जानना तो जरूरी है। हाँ, हम सबने महसूस किया है ना। बिल्कुल। कभी कभी हम एकदम दुनिया जीतने को तैयार होते हैं और कभी कभी बिस्तर से उठना भी पहाड़ लगता है। सही बात है, रोज की कहानी है ये तो कई बार। तो ऐसा होता क्यों है? आज की हमारी ये जो पड़ताल है ये इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी। हम देखेंगे कि भाई विज्ञान इस बारे में क्या कहता है और हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं? बिल्कुल। सामग्री कहती है कि प्रेरणा वो अंदर का ईंधन है। अंदर का ईंधन, वाह। जो हमें मंजिल तक ले जाने का दम रखता है। तो चलिए इंजन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसे गहराई से। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये प्रेरणा है क्या भला? हाँ, पहले ये तो समझें। देखिए, स्रोत के मुताबिक प्रेरणा कोई एक चीज नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी भावनाओं, हमारी इच्छाओं का एक मिला जुला रूप है। ओके। ये वो अंदरूनी धक्का है जो हमें आराम छोड़कर वो जो मुश्किल लगने वाले काम है ना, हाँ, उन्हें करने पर मजबूर करता है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये दो तरह की होती हैं। दो तरह की? अच्छा। पहली है जिसे कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। इंट्रिंसिक, हाँ। ये तब होती है जब काम करने में ही मजा आता है। मतलब काम अपने आप में एक इनाम है। जैसे किसी को गाने का शौक है तो वो सिर्फ अपने दिल की खुशी के लिए गाता है। अच्छा। चाहे कोई सुने ना सुने, कोई तारीफ करे या ना करे, यहाँ प्रेरणा अंदर से आ रही है। समझ गया, मतलब तानों से ही खुशी मिल रही है। बिल्कुल। और दूसरी है बाहरी प्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक? हाँ, ये तब होती है जब हम कोई काम किसी बाहरी इनाम या पहचान या तारीफ या फिर सजा से बचने के लिए करते हैं। ओके, मतलब बाहर से कुछ मिल रहा है या बच रहा है। हाँ, जैसे इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना ताकि इनाम मिले। हाँ, या डांट ना पड़े, या ऑफिस में टारगेट पूरा करना ताकि बोनस मिले। ये भी बहुत कॉमन है। और जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि ये दोनों किस्म की प्रेरणाएं हमारी जिंदगी में अलग अलग भूमिका निभाती हैं। अच्छा। कभी अकेली काम करती हैं तो कभी साथ मिलकर। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि लंबे समय तक टिके रहने वाली प्रेरणा जो है वो अक्सर आंतरिक होती है। अंदर वाली? हाँ, अंदर वाली, क्योंकि वो काम के प्रति हमारे स्वाभाविक झुकाव या आनंद से जुड़ी होती है। नहीं है। चीज हटती है। हाँ। प्रेरणा भी अक्सर कमजोर पड़ जाती है। हाँ, ये तो होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी प्रेरणा बेकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार कोई नया काम शुरू करने के लिए या किसी मुश्किल दौर से गुजरने के लिए वो बाहरी धक्का, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मददगार साबित हो सकता है। वाह। यानी असली मजा तो अंदर से आता है। अच्छा, तो ये तो हुई परिभाषा की बात जी। पर अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मामला और भी रोमांचक हो जाता है, इसके पीछे का विज्ञान। हाँ, ये दिलचस्प है। सामग्री बताती है कि हमारे दिमाग में कुछ खास चल रहा होता है। डोपामाइन नाम का एक केमिकल। डोपामीन? हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, डोपामाइन सुना तो है। स्रोत बताता है कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग का एक केमिकल मैसेंजर, एक संदेशवाहक। सही। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि इससे हमें खुशी, उत्साह, संतुष्टि का एहसास होता है। वो फील गुड वाला फैक्टर। हाँ, ये दिमाग का अपना तरीका है हमें शाबाशी देने का। क्या बात है। यही वजह है कि कोई छोटा सा काम पूरा करने पर भी हमें अच्छा लगता है और लगता है कि चलो अगला कदम उठाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ विज्ञान हमें एक दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। स्रोत इस बात को पुख्ता करता है कि प्रेरणा सिर्फ मन की बात या इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। ये सीधे सीधे हमारे दिमाग की वायरिंग, उसकी न्यूरोबायोलॉजी से जुड़ी है। दिमाग की वायरिंग से? हाँ, डोपामाइन का निकलना असल में दिमाग के इनाम तंत्र, मतलब रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा है। रिवॉर्ड सिस्टम? दिमाग उस व्यवहार को याद रखता है और मजबूत करता है जिससे उसे ये इनाम मिला। ओके। इसलिए जिन कामों से डोपामाइन रिलीज होता है उन्हें दोहराने की हमारी चाहत बढ़ जाती है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। ये सीखने और आदतें बनाने की बुनियाद भी है। दिमाग कह रहा होता है, हाँ
ये काम अच्छा है, इसे दोबारा करो। वाह। यहाँ तक कि सिर्फ इनाम की उम्मीद करना भी डोपामाइन रिलीज कर सकता है, जो हमें काम शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। अरे वाह, तो ये तो पूरा दिमाग का खेल है। काफी हद तक। अगर ये दिमाग के केमिकल से जुड़ा है तो क्या हम कुछ करके इस सिस्टम को मतलब अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या हम अपनी प्रेरणा को जगा सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं? सामग्री कुछ बड़े काम के तरीके सुझाती है। जरा खोलते हैं इस पिटारे को, देखते हैं क्या नुस्खे हैं। एक अहम तरीका जो स्रोत सुझाता है वो है लक्ष्यों को बिल्कुल साफ रखना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। स्पष्ट लक्ष्य। हाँ। धुंधले सपने जैसे मुझे कामयाब होना है, इससे दिमाग को कोई ठोस दिशा नहीं मिलती। सही बात है। प्रेरणा तब ज्यादा मजबूत होती है जब लक्ष्य साफ हो, जैसे मुझे अगले 3 महीने में ये खास स्किल सीखनी है या मुझे हर हफ्ते 3 बार एक्सरसाइज करनी है। जितना साफ लक्ष्य उतना मजबूत इरादा। मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल। फिर एक और कमाल का आइडिया है, बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को छोटे छोटे आसानी से चढ़े जा सकने वाले कदमों में बांट देना। हाँ, ये तो बहुत सुना है, ब्रेक इट डाउन। हाँ, सोचिए अगर मंजिल बहुत दूर और मुश्किल लगे तो शुरू करने का ही मन नहीं करता। सही है। लेकिन अगर उसे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो हर छोटा कदम पूरा होने पर एक जीत का एहसास होता है। और जैसा हमने अभी समझा, हर छोटी जीत दिमाग को डोपामाइन का इनाम देती है। हाँ, वो छोटी छोटी डोपामाइन हिट्स। हाँ, जो आपको अगले कदम के लिए ताकत देता है। तीसरा नुस्खा है खुद को इनाम देना। इनाम देना खुद को। जी हाँ, स्रोत कहता है कि जब आप कोई छोटा पड़ाव भी पार करें तो उसका जश्न मनाएं। अच्छा। खुद को कोई छोटा सा ट्रीट दें, चाहे वो पसंदीदा कॉफी हो या थोड़ी देर का ब्रेक। ये दिमाग को साफ संकेत देता है कि भाई मेहनत का फल मीठा है और इस रास्ते पर चलते रहना फायदेमंद है। ये डोपामाइन सर्किट को और मजबूत करता है। ये दिलचस्प है, मतलब खुद को पैम्पर करना भी जरूरी है। हाँ जी। चौथा पॉइंट थोड़ा अलग है, अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाना। माहौल कैसे? हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जहां काम करते हैं, वो सब हमारी सोच और ऊर्जा पर गहरा असर डालता है। हाँ, ये तो है, संगत का असर। अगर आसपास के लोग आपको हौसला देते हैं, आपकी कोशिशों को सराहते हैं, तो प्रेरणा अपने आप बढ़ती है। सही है। नेगेटिव या आलोचना करने वाले माहौल में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और पांचवा तरीका, जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, वो है सफलता की कल्पना करना। कल्पना करना मतलब विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके ये सोचना कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ ख्याली पुराव नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग असल में उन न्यूरल पाथवेज को सक्रिय करने लगता है जो सफलता के लिए जरूरी हैं। अच्छा। ये एक तरह की मानसिक तैयारी है जो आत्मविश्वास बढ़ाती है और दिमाग को उस दिशा में काम करने के लिए तैयार करती है। जो बात इन तरीकों को खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई सलाह नहीं है, बल्कि ये सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके, खासकर डोपामाइन सिस्टम और सीखने के पैटर्न का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, मतलब साइंस बेस्ड है। हाँ, जैसे लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना, ये ना सिर्फ काम को आसान बनाता है, बल्कि ये डोपामाइन रिलीज के बार बार मौके पैदा करता है। हाँ, वो मिनी रिवॉर्ड्स। बिल्कुल, जिससे मोमेंटम बना रहता है। हर चेक पॉइंट एक मिनी इनाम की तरह काम करता है। इसी तरह विजुअलाइजेशन है, यानी तैयार करता है। ये डर और शंकाओं को कम करने में मदद कर सकता है और दिमाग को ये यकीन दिलाता है कि लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है, जिससे कोशिश करने की प्रेरणा बढ़ती है। ये तो बड़े काम के नुस्खे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हाँ, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। कितना भी चाहो, कभी न कभी तो वो हवा हो ही जाता है ना? बिल्कुल। तो सवाल यह है कि आखिर ये कम क्यों हो जाता है? स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है। क्या वजह बताता है? एक बड़ी वजह हो सकती है ऐसे लक्ष्य बना लेना जो हकीकत से परे हों, बहुत ज्यादा ऊंचे, अवास्तविक लक्ष्य। हाँ, जब मंजिल नामुमकिन लगने लगती है तो कोशिश करने का जज्बा खत्म हो जाता है। सही बात है। एक और आम वजह है नाकाम होने का डर। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये डर तो बहुतों को रोकता है। ओहो, ये तुलना वाली बीमारी। सोशल मीडिया के जमाने में ये और बढ़ गया है। हम अपनी दौड़ दूसरों के पैमाने से नापने लगते हैं। हाँ। और अक्सर खुद को कमतर पाकर निराश हो जाते हैं। ये तुलना प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है। बिल्कुल। और फिर हैं आलस और नकारात्मक सोच। ये तो जैसे प्रेरणा के दीमक हैं, अंदर ही अंदर से खोखला कर देते हैं। स्रोत की ये बात गांठ बांधने लायक है कि प्रेरणा कोई स्थायी चीज नहीं है। स्थायी नहीं, इसे रोजाना सींचना पड़ता है, ताजा करना पड़ता है। ये कोई स्विच नहीं कि ऑन किया और हमेशा ऑन रहेगा। अच्छा,
ये एक पौधे की तरह है जिसे रोज पानी और धूप चाहिए। वाह, क्या मिसाल है। तो सवाल ये उठता है कि इन रुकावटों जैसे नाकामयाबी का डर या तुलना करने की आदत, इनसे कैसे निपटा जाए? हाँ, यही तो असली सवाल है। ये दिखाता है कि प्रेरणा बनाए रखना एक लगातार चलने वाली सक्रिय कोशिश है, न कि कोई ऐसी मंजिल जिसे एक बार पा लिया और बस। डर, तनाव या तुलना जैसी भावनाएं हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन छोड़ सकती हैं, अच्छा। जो डोपामाइन के असर को कम कर सकती हैं और नतीजा प्रेरणा में कमी। ओहो, मतलब ये सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर असली चुनौती ये है कि इस प्रेरणा की लौ को जलाए कैसे रखा जाए। हाँ, खासकर तब जब हवा तेज चल रही हो, यानी मुश्किलें ज्यादा हो। एग्जैक्टली। स्रोत इसके लिए भी कुछ ठोस उपाय बताता है। चले देखते हैं इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। हाँ, क्या उपाय है? पहला उपाय, रोजाना की छोटी छोटी कामयाबियों पर ध्यान देना। छोटी कामयाबियां। हाँ, हर रोज के लिए छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना। इससे लगातार प्रगति का एहसास होता है, जो ईंधन का काम करता है। मतलब रोज छोटी जीते। जब हम देखते हैं कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक आ गए हैं, तो हौसला बढ़ता है। हाँ, ये तो मोटिवेटिंग होता है। तीसरा तरीका थोड़ा अलग है, कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी का अभ्यास करना। ग्रैटिट्यूड, इसका प्रेरणा से क्या कनेक्शन? हाँ, रोज उन चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए हम आभारी हैं। सुनने में शायद सीधा प्रेरणा से जुड़ा ना लगे, पर स्रोत बताता है कि इससे हमारा नजरिया सकारात्मक होता है। अच्छा। जब हम अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो दिमाग में नकारात्मकता के लिए कम जगह बचती है और सकारात्मक सोच प्रेरणा के लिए जमीन तैयार करती है। वाह, ये तो बड़ा गहरा पॉइंट है। चौथा है अनुशासन को अपनाना, डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन तो जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। प्रेरणा आए जाए, अनुशासन हमें पटरी पर बनाए रखता है। सही। ये वो ताकत है जो हमें तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब हमारा मन नहीं होता, और धीरे धीरे अनुशासन से आदत बनती है। आदत, हाँ। और हाँ, एक और तरीका, प्रेरणा देने वाली कहानियां पढ़ना या सुनना। दूसरों की कहानियां? हाँ, दूसरे लोगों के संघर्ष और सफलता की दास्तानें हमें ये याद दिलाती हैं कि मुश्किलें आती हैं पर उन पर काबू पाया जा सकता है। इससे उम्मीद जगती है और कभी-कभी किसी और की कहानी हमारे अंदर की चिंगारी को हवा दे देती है। हाँ, दूसरों के अनुभव से सीखना। अगर हम इन उपायों को बड़ी तस्वीर में देखें तो अनुशासन और कृतज्ञता जैसे अभ्यास लंबे समय तक प्रेरणा बनाए रखने में बहुत असरदार हैं। अनुशासन इसलिए क्योंकि ये धीरे धीरे आदतों को जन्म देता है। आदत बन जाती है? हाँ, और जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए हर बार प्रेरणा का इंतजार नहीं करना पड़ता। सही है। वो लगभग अपने आप होने लगता है। इससे हमारी मानसिक ऊर्जा बचती है। अच्छा, दूसरी तरफ कृतज्ञता का अभ्यास हमारे दिमाग को अभाव की सोच से हटाकर उपलब्धता की सोच की ओर ले जाता है। वाह। अभाव से उपलब्धता की ओर। हाँ। ये नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ता है और दिमाग में सकारात्मक केमिकल जैसे सेरोटोनिन को भी बढ़ावा दे सकता है, जो हमें शांत और संतुष्ट महसूस कराते हैं। वाह। ये मानसिक स्थिति प्रेरणा के बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में स्रोत प्रेरणा और सफलता के बीच के गहरे कनेक्शन पे जोर देता है। हाँ, ये तो सबसे जरूरी कनेक्शन है। साफ तौर पर कहा गया है कि प्रेरणा वो चिंगारी है जो सपनों को हकीकत की शक्ल देती है। सामग्री में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है। क्या मिसाल है? अगर मेहनत गाड़ी का इंजन है तो प्रेरणा उसका पेट्रोल या डीजल है। वाह, बेहतरीन। इंजन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बिना ईंधन के वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल सही। मेहनत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन बिना अंदरूनी जोश या बाहरी खिंचाव के वो मेहनत या तो शुरू ही नहीं हो पाती, हाँ, या फिर बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है। बिल्कुल, ये मिसाल बहुत सटीक है। बिना प्रेरणा के मेहनत अक्सर दिशाहीन हो जाती है। दिशाहीन। हाँ, आप हाथ पैर तो मार रहे हैं, लेकिन क्यों मार रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, इसका कोई मजबूत कारण या साफ नजारा नहीं होता। लेकिन जब इसी मेहनत को प्रेरणा का साथ मिलता है, यानी साफ लक्ष्य होते हैं, एक योजना होती है और अंदर से आवाज आती है कि हाँ ये करना है, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कई गुना। प्रेरणा सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, ये उस ख्वाहिश को हकीकत में बदलने वाली ऊर्जा है, एक्शन लेने की ताकत है। एक्शन लेने की ताकत। बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हाँ,